इंदौर का चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड तो आपको याद होगा। सोनम की वो साजिशें जिसके तहत उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया होगा, वाकिफ आप उससे भी होंगे। लेकिन अब एक बार फिर राजा रघुवंशी का परिवार चर्चा में आ चुका है। इस बार चर्चा सोनम को लेकर नहीं, बल्कि राजा के भाई सचिन को लेकर हो रही है। यह कहा जा रहा है कि बेवफाई सिर्फ सोनम ने नहीं, बल्कि राजा के भाई सचिन ने भी की है, किसी और के साथ। आखिर यह चर्चा क्यों पनपने लगी? आखिर क्यों राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी के बेवफाई के चर्चे बहुत ज्यादा होने लगे? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। क्या सोनम की तरह सचिन भी है बेवफा? क्यों उठ रहे राजा के भाई सचिन पर सवाल? क्या है उस डीएनए रिपोर्ट का राज? इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड। इंदौर से लेकर शिलांग तक बेवफा सोनम की साजिशों के किस्से गूंज रहे थे। राजा का भाई सचिन रघुवंशी लगातार सोनम को सजा दिलाने की मांग कर रहा था, लेकिन अब सचिन रघुवंशी ही सवालों के घेरे में आ गया। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोनम की तरह राजा रघुवंशी का भाई सचिन रघुवंशी भी बेवफा है? क्या सचिन रघुवंशी ने एक महिला की जिंदगी को बर्बाद कर दिया? क्या शादीशुदा होते हुए भी कि सचिन रघुवंशी ही है? उसके घर तो अभी उसका कहना भी यही है कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो कोर्ट के हिसाब से तो अभी चल ही रहे हैं, पर वो अभी तक एक भी तारीख पे पेश नहीं हुआ है। सचिन हर तारीख पे मैं ही जाती हूँ, पर वो अभी तक आया ही नहीं है, एक बार भी नहीं आया, कोई सी भी तारीख पे आया ही नहीं है। वो कैसे नहीं हुआ, कैसे कहीं तक दिख ही नहीं रहा है ना, जो बाप को मतलब थोड़ा सा भी अंदर कुछ लग ही नहीं रहा कि मेरा बच्चा किस तरीके से कैसे दर दर का भटक रहा है। क्योंकि वो देखो, एक सच्चा बाप होता तो वो बाकायदा अपने बच्चे के लिए न्याय करता। आईएएस आदमी है तो वो न्याय के लिए तो कुछ सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरे जैसे पता नहीं कितनी की जिंदगी खराब करी होगी, तभी उसको शायद थोड़ा सा भी मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ तो न्याय करूं। डीएनए रिपोर्ट को झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये डीएनए रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर करवाई गई। महिला के मुताबिक धोखे और बेवफाई की ये कहानी साल 2022 से शुरू होती है। उसकी मुलाकात राजा रघुवंशी के भाई सचिन से एक बॉडी मसाज सेंटर में हुई थी। वक्त के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर एक दिन सचिन ने युवती के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। अब दोनों पति पत्नी हो चुके थे, लेकिन सचिन ने उसे ये नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है। कुछ वक्त के बाद दोनों को एक बच्चा हुआ, लेकिन फिर न तो सचिन ने उसका साथ दिया और न ही बच्चे को अपनाया। महिला ने सचिन रघुवंशी के खिलाफ 6 अक्टूबर 2024 को एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद बच्चे और सचिन का डीएनए टेस्ट कराया गया। इनके पूरे
फैमिली को पता था कि सचिन रघुवंशी की औलाद मेरे पास में है, तो इसके परिवार, इसकी माँ को, इसके बाप को, इसके भाई को बोलना चाहिए था ना कि नहीं तू अपनी औलाद कैसे कैसे छोड़ सकता है। ऐसे क्या लालच उनकी थी परिवार की जो उसको मेरे मतलब बच्चे को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करने दिया। और सचिन की भैया ऐसे क्या था जो सचिन ने अपने बच्चे को मतलब दर दर को भटकने के लिए छोड़ दिया। कितना बड़ा हो गया बच्चा सचिन? आज बच्चा मेरा 1.5 साल का हो गया है। कैसे पालन पोषण कर रहे हो? वो तो बहुत मुश्किल से कर रही हूँ वो मेरी। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरे अंदर सचिन के लिए कितनी गुस्सा है, उसके पूरे परिवार के लिए कितनी गुस्सा है। अब इंतजार सचिन रघुवंशी के जवाब का है। अब इंतजार राजा रघुवंशी के परिवार के सामने आने का है। क्या वाकई में सचिन रघुवंशी बेवफा है? क्या वाकई में सचिन रघुवंशी धोखेबाज है? क्या शादीशुदा होने की बात छिपाकर उसने इस युवती के साथ संबंध बनाए? क्या उसे धोखे में रखकर शादी की और बच्चा कोनी पर छोड़ दिया? क्या महिला का दावा सही है या फिर कोई साजिश? विस्तार न्यूज के लिए पुनीत विजयवर्गीय की रिपोर्ट।